क्या हाल है दर्शकों, मैं तुम्हारा भाई टैकिंग। वीडियो पे आए हो तो एंड तक जरूर देख के आना। तो चलो हम बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। तो कुछ यूथ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे ड्यूरिंग द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फाइनली इस चीज पर वो भी रिएक्ट किए। यस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक और रील अपलोड किए थे जहां पर बेसिकली वो इसी सिचुएशन को टच करते हुए कहे कि जंतर मंतर में जो भी हुआ दुनिया ने देखा, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां भी बकी। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता जी को भी दी गई। ना जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ कि बचपन में गलतियां होती है। ये कल्चरल शौक है कि हमारी समाज की बेटियां ऐसे कैसे बोल सकती है। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा ही काम है। इन्हें सजा देना, अदालत की चक्करें करवाना, इससे सिचुएशन बदलेगा नहीं। इसलिए मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। काइंड ऑफ सेइंग कि भाई जो भी मेरे को गालियां वगैरह दिए यूथ्स, मैं माफ करता हूँ उन्हें। ही इज बीइंग द बिगर पर्सन हियर। और सबसे ज्यादा वीडियो जो वायरल हुआ था वो इस लड़की का था जो पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत गालियां दे रही थी। एंड फाइनली उनका एक अपॉलॉजी वीडियो भी बाहर आ गया जहाँ पर वो क्या कही आप लोग सुन सकते हो। सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। बीजेपी एंड अभिजीत काइंड ऑफ वो लड़की को डिफेंड किए जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गालियां दे रही थी। सबसे पहले सौरभ दास ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस कब से बन गया। वो जो लड़की है रुचिका, उसके खिलाफ जो क्रिमिनल मशीनरी यूज किया जा रहा है वो अनएक्सेप्टेबल। गालियां देने से क्रिमिनल केस नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो 50% ऑफ द लोकसभा एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस होने चाहिए, जिसमें से 100 एमपीज तो बीजेपी के ही। पुलिस को उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि वो लड़की पे। ऑफ द यंग मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। अभिजीत दीप के भी ऐसा ही सिमिलर ओपिनियन शेयर किए। उन्होंने अपने वीडियो में अपलोड करके कहा, अगर आप केस ही कर रहे हो तो बीजेपी के आईटी सेल पर कब करोगे? जो इतने सालों से इतनी गंदिया गाली ऑनलाइन दे रहे थे लड़कियों के खिलाफ भी, इनके एमपी सीएम भी गालियां दिए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक इन्फ्लुएंसर के बारे में जो कि बीजेपी छत्तीसगढ़ पेज के पोस्ट को स्लैम की। बेसिकली बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से एक रील अपलोड किया गया था जहाँ पर लेफ्ट साइड में एक इन्फ्लुएंसर का रील प्ले किया गया था जहाँ पर डांसिंग एंड मेकिंग अ रील, और राइट साइड में 14 साल की छत्तीसगढ़ की जेन जी का वीडियो डाला गया था जो कि नेशनल लेवल पे जूडो पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड उन्हें फेलिसिटेट किया गया बाय द गवर्नमेंट। कैप्शन में वो लिखे थे, कौन सी सोच वाले जेन जी चुनोगे आप, लेफ्ट वाले या राइट वाले? वेल, जिस इन्फ्लुएंसर का लेफ्ट साइड में उन्होंने वीडियो डाला था वो रिस्पॉन्ड करते हुए क्या कही आप लोग सुन सकते हो। वीडियो मेरी परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। आई एम नॉट। मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है। I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा चैट जीपीटी में अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है guys. What is बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे. Make it more relatable. Point number 2, divide and rule in 2026. तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी. Logic is not logicking. Point number 3, extracurriculars and academics can coexist. And I am a living proof of it. मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया. And this is how my living room looks by the way. इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराटे सब कुछ है. तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइस, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है. तो 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा. बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है, तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो. ट्राई हार्डर. एनीवेज हम लोग बात कर लेते हैं फैमिलीज ऑफ दोज पुलिस ऑफिशियल्स के बारे में जिन्हें प्रोटेस्ट के बाद बहुत इंजरीज आई. यस, प्रोटेस्ट के दौरान दो साइड्स आया था जहां पर प्रोटेस्टर्स भी इंजर्ड हुए थे एंड कुछ पुलिस ऑफिशियल्स भी इंजर्ड हुए थे. वेल, एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि इंजर्ड हुए थे, उनकी बेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पुलिस ज्वाइन करने से पहले मेरे फादर मरीन कमांडो थे इन दी इंडियन नेवी. 15 साल वो इंडियन नेवी के लिए डेडिकेट किए. मेन प्रोटेस्ट साइट में मेरे फादर प्रेजेंट थे, वो फ्रंट लाइन में खड़े हुए थे जहाँ पर लार्ज क्राउड रहता था. एंड जब भी फादर रात को घर लौटते थे वो बस इतना ही कहते थे कि प्रोटेस्ट अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट जैसा लगता ही नहीं है. बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर घुस गए एंड द वेरी नेक्स्ट डे मेरे फादर को एक राउडी मॉब ने पुल करके उन्हें ऑलमोस्ट लिंच कर दिया था. फिर एक दिल्ली पुलिस एसीपी की वाइफ की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि देर रात 20 जुलाई को मेरे पति
ड्यूटी वापस आए थे एंड ही वाज बैडली इंजर्ड। वो उनके लिए तो पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक था ही, बट ऑल्सो फॉर मी एंड माई 2.5 year old डॉटर। फिर एक और इंजर्ड दिल्ली पुलिस ऑफिशियल के बेटे ने कहा कि कोई भी वो पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा है जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान इंजर्ड हुए थे, एंड इसीलिए हम लोग कोर्ट में एक प्ली भी फाइल कर दिया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं E20 प्रोटेस्ट के बारे में। तो तहसीन पूनावाला जो कि E20 प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। यस, काफी टाइम से वो ये प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहे थे एंड गेस व्हाट, जिस दिन प्रोटेस्ट होने वाला था आज ही August 1 को पुलिस उनके घर में आए एंड आगे क्या हुआ आप लोग वीडियो में देख सकते हो। अगर आप मुझे डिटेल नहीं करें तो मैं जा रहा हूँ, या तो मैम आप कुछ कागज दे दीजिए डिटेल करने वाले, मैं हो जाऊंगा डिटेल। जेल डाल के सर ऐसे कैसे डिटेल करूँ सर? आजादी के 15 दिन पहले आप मुझे डिटेल कर रहे हो। citizen of India and you always cooperated with the police. So this is our house request. सर ये तो गलत बात है ना सर? Actually हम तो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं सर, हम तो सर आप कागज दे दीजिए मुझे, आप बैठिए सर, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अपने लॉयर से बात करूँ। बैठिए सर। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मंदिर के बारे में। तो बिहार ट्रांसजेंडर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक टेंपल प्रपोजल के लिए। यस, उनके एक बोर्ड मेंबर ने कहा कि क्योंकि बिहार के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का अपना एक टेंपल नहीं है, तो मैंने प्रपोज किया था कि नरेंद्र मोदी का एक टेंपल बनना चाहिए जिन्होंने हमें रेस्पेक्ट एंड हमारा राइट्स दिया। ये प्रपोजल हमारे बोर्ड के सारे मेंबर्स ने अप्रूव भी कर दिया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत ये ट्रोल्स को रिप्लाई दी। यस गाइस, जब से वो जेनजी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए उनका बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया, आपको ये तो पता ही है। बट कुछ लोग उनके खिलाफ पॉइंट उठा रहे हैं कि वो खुद बॉलीवुड में कैसे कैसे मूवीज में कैसे कैसे रोल्स प्ले किए हैं। उनके कैरेक्टर पर लोग जब सवाल उठाने लगे तब उस पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि आप मेरे वो मूवी कैरेक्टर्स के क्लिप्स को यूज कर रहे हो जिसके लिए मुझे करोड़ों रुपए मिले, मेरे हाई प्रोफाइल बिजनेस इवेंट्स एंड शोज के क्लिप्स यूज कर रहे हो जहाँ पर मेरा खुद का एंटोरेज एंड इवेंट प्लानर सिक्योरिटी फोर्सेस था। ये क्लिप्स यूज करके आप वल्नरेबल टीनेजर्स को क्या प्रूव करना चाहते हो कि वो स्कूल फंक्शंस, डेंगी क्लब्स या फिर रोड में सेम चीज कर सकते हैं? यूथ को मिसलीड करना बंद करो क्योंकि इट्स नॉट द सेम थिंग। आज आप दूसरे के बच्चों को मिसलीड कर रहे हो, कल को आपके बच्चे भी मिसलीड होंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी सिचुएशन को देखते हुए हर्ष बेनीवाल ने अपना न्यू पार्टी लॉन्च कर दिया। यस, आज ही उन्होंने पार्टी लॉन्च वीडियो पोस्ट किया, आप लोग सुन सकते हो। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि हमारी सोसाइटी में क्या भेदभाव होता है। आपने नोटिस करा होगा कि जब कोई किसी को मोटा बोलता है तो लोग कॉल आउट करने आ जाते हैं कि ये बॉडी शेम कर रहा है, ये गलत बात है। आपने नोटिस करा होगा कि कोई किसी को काला बोल देता है तो लोग बहुत जल्दी बोलते हैं कि तू रेसिस्ट है। क्या किसी ने किसी और को बोना बोलने पे बोनानिस्ट बोला है? क्या बोने लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं होते? मैं चाहता हूँ इस मुद्दे को उठाया जाए और इस मुद्दे को मैं लेके जाऊंगा। मैं लीडर बनना चाहता हूँ इस पार्टी का, और ये पार्टी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये मैं नाम रखूंगा जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो एम्परर था जिसका कितना बड़ा हाथ था, नेपोलियन बोनापार्ट, उनके नाम पे पार्टी होगी, नेपोलियन बोना पार्टी। हम मुद्दा उठाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, तो जितने भी मेरे बोना बोनी बहन भाई हैं जितने भी सारे असेंबल हो जाओ। जेन्युइनली भाई वो इसका एक इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया है, नेपोलियन बोना पार्टी मैनिफेस्टो, आप लोग रीड कर सकते हो, समझ आ जाएगा यार। पूरा सरकाज़म वे में इसको बनाया गया है, ऐसा कोई सीरियस मोटिव वगैरह नहीं है उनके पार्टी का, इट्स जस्ट अ फनी थिंग। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं UK07 राइडर वर्सेस उनकी वाइफ के बारे में। तो क्या UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया गया उनकी वाइफ की तरफ से? यस गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे अनुराग अपनी वाइफ के ऊपर ही एलिगेशंस लगा रहे थे ऑफ चीटिंग ऑन हिम, एंड दैट उनकी वाइफ की फैमिली उनसे 37 लाख रुपीस और हेवी एलिमनी भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर रिस्पॉन्ड करते हुए उनकी वाइफ रितिका की तरफ से वीडियो आया जहां पर उन्होंने ये कहा। तो अनुराग सिंह ने सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीस मांगे अनुराग से एज एनी मीनिंग। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना, या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा, या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? एंड आप 37 लाख देंगे? आपको पूरा मनाली का दिसंबर तक का रेंट मैं भर के आई थी, आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का हेल्प आउट करा था आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे? सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेवा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स
प्लीज अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो क्या सुनील पाल, शक्तिमान एंड कपिल शर्मा तीनों नेक्स्ट इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड में आने वाले हैं? वेल गाइस, ट्विटर में ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि समय के साथ साथ लेटेंट के सेट में शक्तिमान दैट इज मुकेश खन्ना, सुनील पाल एंड कपिल शर्मा भी है। भाई क्या ही क्रेजी एपिसोड होगा ये। बट लेट मी टेल यू गाइस, ये AI जनरेटेड है। बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट करके दिखा दिया यार, वीडियो बहुत ही अजीब था, टोटली AI जनरेटेड है ये। एंड पता नहीं क्यों ये सब वीडियोस को रियल मानने लगते हैं एंड दे गो क्रेजी ओवर इट। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्जुन कपूर के बारे में। तो ये यूट्यूबर अर्जुन कपूर के एक होलसम जेस्चर को रिवील किए। बेसिकली अर्जुन कपूर को ऑनलाइन कितना ज्यादा ट्रोल किया जाता है आप लोगों को पता ही होगा। सिमिलरली कुछ टाइम पहले यूट्यूबर चैट टैग का एक मीम टेम्पलेट वायरल हुआ था, आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम में अगर आप एक्टिव हो। उन्हें भी काफी ट्रोलिंग फेस करना पड़ा था, बट चैट टैग ने बताया कि ड्यूरिंग ऑल दैट ट्रोलिंग अर्जुन कपूर उन्हें रीच आउट करके मैसेज किए थे। आप लोग खुद सुन सकते हो, जरा ये वीडियो देखना। तो एक्टर अर्जुन कपूर का आज मुझे टेक्स्ट आया, मेरे जिसके 15,000 फॉलोअर पूरे नहीं, उनका आगे से मुझे टेक्स्ट आया, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम आगे पढ़ लेना। लास्ट वीक उन पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे 1.5 से 2 मिलियन व्यूज आ गए हैं। उनको वीडियो पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसके अंदर जो रोस्ट कमेंट्स होते हैं वो मैं पढ़ रहा था, उन पे रिएक्ट कर रहा था। सो हियर ही वाज ट्राइंग टू कन्वे जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह पढ़ के मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे इनके खिलाफ और हेट्रेड फैल रही, व्हिच इज नॉट कंफर्टेबल विद इट। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो और लोग इंस्पायर होकर और कमेंट्स करेंगे और वीडियोस बनाएंगे, व्हिच इज नॉट नाइस। देन विद एटमोस्ट ऑनेस्टी आई अपोलोजाइज टू हिम। आई टोल्ड हिम सर मेरा इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ लोगों को हंसाना था, किसी को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन कभी नहीं होता। 2025 में मेरी तेरे नैनो में मीम बनी थी, मुझे अर्जुन कपूर जी ने खुद मैसेज किया था एंड बहुत अप्रिशिएटिंग वर्ड्स लिखे थे और उनको कोई जरूरत भी नहीं थी। इसी से पता लग जाता है वो कितने अच्छे आदमी हैं, वरना उनको क्या लेना देना मेरे जैसे आदमी से। उन्होंने फिर भी अपने दिन का टाइम निकाल के मुझे एक गुड मैसेज भेजा था जिसने मुझे बहुत बेटर फील कराया था। ट्रोलिंग सिर्फ तब अच्छी लगती है ना जब खुद के ऊपर ना हो रही हो। 2 मिनट सोच के देखो, कोई तुम्हें इतना ट्रोल करे विदाउट एनी रीजन, तुम्हें कैसा लगेगा। एंड आप अर्जुन कपूर जी की ऑनेस्टी देखो, वो फिर भी मैसेज करके कह रहे हैं कि डिलीट कर दो, स्ट्राइक लग जाएगी। और कोई होता सीधा स्ट्राइक देता। हाँ, पता क्या चलता है कि आप ऊंची पोजीशन का मजाक बनाओ और वो कुछ बोले तो विक्टिम कार्ड प्ले करो। तुम ट्रोल ही क्यों करते हो अगर वापस सुना नहीं जाता है। एनीवेज जब हम लोग बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया भाई। बॉक्स ऑफिस में तो ये धमाल मचा दिया, स्पेशली इंडिया में इतना भयंकर कलेक्शन हो गया इसका 2 दिन के अंदर। 131 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ इंडिया से ही हो गया। एंड कंपेयर टू अदर डीसी मूवीज, जो मोस्ट सक्सेसफुल डीसी मूवी एवर रहा इंडिया में, उसका ग्रॉस कलेक्शन लाइफ टाइम में था 84 करोड़ रुपीस जोकर मूवी का। उसको 2 दिन में स्पाइडरमैन ने क्रॉस कर लिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ ये वीकेंड में स्पाइडरमैन इंडिया से 230 करोड़ कमा सकते हैं। एंड बात रही अप्रॉक्स वर्ल्ड वाइड वीकेंड ग्रॉस कलेक्शन की, तो इट कैन कलेक्ट एनीवेयर बिटवीन 500 to 600 मिलियन डॉलर्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर इन रियल लाइफ के बारे में। तो धुरंधर मूवी से आपको उज़ैर बलोच जरूर याद होंगे। वेल, उनके जो रियल लाइफ ब्रदर है उनको कुछ अननोन मैन ने कराची में गोलियां मार दिया भाई। बेसिकली मोटरसाइकिल में गनमैन आए थे, वो गोलियां मारकर वहां से भाग के चले गए। तो करेंटली वहां के पाकिस्तान पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, कुछ गैंग राइवलरी वगैरह है या फिर सम अदर रीजन। बट लोग तो यही बोल रहे हैं भाई इंटरनेट में कि धुरंधर 3 का स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है रियल लाइफ में। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, धुरंधर 3 लोडिंग, रिजवान भाई इज कंटिन्यूइंग हमजाज लेगेसी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के होम मिनिस्टर के बारे में, जो कि अपने गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिए। वेल, मोहसिन नकवी एक मीटिंग के दौरान गवर्नमेंट के बजट पर डिग लेते हुए कहे कि हमारे पाकिस्तान के फेडरल बजट का हालत देख लो। हम लोग स्टार्ट ही करते नेगेटिव से कि इस साल हम लोग को कितना कर्जा लेना, हमारा ड्यूटी तो है इसे फिक्स करने का, बट हम करते ही नहीं है और ज्यादा कर्जा लेते रहते हैं। हर साल ये कर्जा बढ़ते ही जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊनो रिवर्स इन रियल लाइफ के बारे में। तो एक जर्नलिस्ट ने पुलिस ऑफिसर को कन्फ्रंट किया जो कि ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रहे थे। ये स्क्रिप्ट में आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, वीडियो देख लो। रोक ले भाई, रोक ले ना, नंबर प्लेट ले रहे हैं। हेलो सर, ये ना विक्रा है ना भाई, आपकी नंबर प्लेट, काले शीशे पूरे ले रहे हो आप, किसी और का है, किसी का भी हो, दिखाना जरा। आरसी दिखाओ एक बार, आरसी दिखाओ, तो दिखा तो दो, आरसी दिखा दो ना। और अपना भी बताओ भाई, क्या नाम है आपका, क्या है? नहीं, बात पीछे बढ़ने की नहीं है, हमारे नहीं होते क्या चलान, दिखाओ अपने कितने चलान है मेरे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आटा मिल के शॉकिंग एक्सपोज के बारे में। तो यूपी के एक आटा मिल में एलिजिडली स्टोन पाउडर को मिक्स किया जाता था बाय दी कंपनी ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाए। ऐसे एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था जहां पर फैक्ट्री के जो ऑपरेटर थे वो ओपनली बोल रहे थे कि ये देखो, ये है पाउडर्ड व्हाइट स्टोन, इसको हम लोग आटा में मिक्स करते हैं प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, लोग इससे बीमार भी होते हैं। वो ऑपरेटर ने बताया कि ये जो अडल्टरेटेड आटा है इसको वो वेल नोन कंपनी इसको सेल करते हैं।
बेसिकली दैनिक भास्कर के एक अंडरकवर रिपोर्टर ये मिल में घुसे थे सीधे। 25 दिन के लिए वो एज अ लेबरर काम किया एंड अंदर क्या चल रहा है वो सब उन्होंने एक्सपोज कर दिया। कैसे स्टोन पाउडर को मिक्स किया जाता था पूरा वो कैमरा में कैप्चर किए। इसके बाद जब वो ऑपरेटर से जाकर बात किए कि इससे प्रॉफिट्स कितना होता है, तो उन्होंने रिवील किया कि 10% एडल्ट्रेशन से एक दिन का 14,000 का प्रॉफिट हो जाता है और 20% एडल्ट्रेशन से 25,000 रुपए का, मतलब कि साल का वो स्टोन पाउडर मिक्स करके 90 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा पाते हैं। तो फिर रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि ये पाउडर आप फैक्ट्री में लाते कैसे हो, छुपा कर कैसे रखते हो ऑफिसर से? तो उन्होंने कहा कि भाई 5,000 पर मंथ हम लोग घूस दे देते हैं, उससे काम चल जाता है।